हाय स्टूडेंट्स, विक्ट्री इज बियॉन्ड फियर। डर के आगे जीत है। जी हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ में आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के सर मेहरोली पर। जी हाँ, आप लोगों को आज से इंग्लिश मेरे साथ सीखने का मौका मिलेगा और सीखेंगे हम साथ साथ। इसमें किसी प्रकार की कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। आज से हम अपना फर्स्ट जो टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं। वी आर going to start beginning with a new topic. The topic name is sentence. जी हाँ, सेंटेंस से शुरू कर रहे हैं और सेंटेंस के बारे में सब जानते हैं। सेंटेंस बेसिक से है इंग्लिश में और हम इसके बारे में बेसिक से लेके हाई लेवल तक में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सेंटेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं सेंटेंस से। व्हाट डू यू नो अबाउट सेंटेंस? व्हाट इज अ सेंटेंस? क्या है सेंटेंस? सेंटेंस के बारे में आप क्या जानते हैं? तो अगर नॉर्मली हम बात करें तो सेंटेंस को लेके क्या है सेंटेंस, तो कुछ डेफिनेशंस हैं, हम उसके बारे में जानते हैं, पहले पढ़ते हैं। तो क्या है सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट मीनिंग। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट a sentence is a group of words which make a complete sense is called sentence. जी हाँ, सेंटेंस क्या है? तो सेंटेंस के बारे में हमने पहले डेफिनेशन जाननी है, उसके बारे में काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ना है और कैसे इनका यूज होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं सेंटेंस के बारे में। तो मैंने सेंटेंस के बारे में भी एक डेफिनेशन बोली। क्या बोली? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आगे उसके बाद में क्या बोल रहे हैं? दैट एक्सप्रेसेस क्या एक्सप्रेसेस करता है ये? अ कंप्लीट मीनिंग, अ कंप्लीट मीनिंग, अ कंप्लीट मीनिंग। एक कंप्लीट मीनिंग जिसका निकलता है, सार्थक अर्थ जिसका निकलता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अगर मैं अदर वर्ड्स में कहूँ तो क्या है सेंटेंस? तो सेंटेंस को हम कह सकते हैं और सेंटेंस इसी को रिपीट कर सकते हैं। क्या है सेंटेंस? कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्दों का समूह क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। तो क्या शब्दों का समूह ही वाक्य कहलाएगा? नहीं, आगे भी देखें। विच जो क्या करता है? मेक्स अ कंप्लीट सेंस। जो कंप्लीट सेंस बनाए उसे हम क्या कहते हैं? जो कंप्लीट सेंस बनाए, कंप्लीट भाव बनाए, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। मोटे तौर पे आप लोग समझ सकते हैं। कहने का मेरा जो मीनिंग है उसका मतलब ये है कि सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस को हम देखें तो क्या कर रहा है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा एक मीनिंग, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब ये है कि ये कह रहे हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स किस तरीके से क्या कहा जा सकता है? तो पहले हम देते हैं कि कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। कंप्लीट मीनिंग या जिसका सेंस कंप्लीट निकलेगा उसे हम सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया, राधा कुक्स फूड फॉर। राधा कुक्स पकाती है फूड, खाना पकाती है। किसके लिए पकाती है? ऑब्वियसली कृष्ण के लिए पकाती होगी। तो क्या लिखेंगे? फॉर कृष्ण इन द किचन। राधा किचन में खाना पकाती है। किसके लिए? कृष्ण के लिए। बिल्कुल सही। तो इन द किचन अगर देखा जाए तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। तो क्या इसका सेंस कंप्लीट है? इसका सेंस कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसको हम क्या नहीं कह सकते? इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। देन तब हम क्या कहेंगे इसको? वी कैन से, इसको हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से दैट इट इज अ फ्रेज। ये क्या है? फ्रेज है। इसको हम फ्रेज कह सकते हैं। ओके, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। इसके अलावा और एक दो एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं तो क्या लिखना चाहूंगा? सचिन इज
playing cricket. Sachin is playing cricket in the ground. Sachin is playing in the ground. Sachin is playing in the ground. Sachin कहाँ खेल रहा है? ग्राउंड में खेल रहा है. तो ये सेंटेंस का क्या हुआ, हमें सेंटेंस के दो एग्जाम्पल लिए. तो मैं आपसे कहना चाहूँगा सेंटेंस क्या है. तो सेंटेंस में आप ये समझ जाओगे, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. इतनी सी बात समझ में है कि सेंटेंस क्या है. बिल्कुल डरना नहीं है, इंग्लिश इजी वे में सीखनी है. तो ये सेंटेंस की हमने डेफिनेशन सीखी. अब अगर हम आगे पढ़ना चाहें तो इसके बारे में एक दो एग्जांपल लेते हैं. तो क्या सेंटेंसेज जो होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं, इसके अलावा किसी प्रकार का सेंटेंस नहीं होगा. अगर मैं कहना चाहूँ इज MS धोनी, इज MS धोनी मास्टर ब्लास्टर. तो क्या MS धोनी जो है वो मास्टर ब्लास्टर है? मीनिंग तो निकल रहा है, पूरा निकल रहा है. इट मीन्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंटेंस. ठीक है, तो हमने अभी ये जाना ओनली व्हाट इज अ सेंटेंस. तो सेंटेंस का मीनिंग हमने आराम से पढ़ लिया. अब इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे सेंटेंस के टाइप्स, कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं. तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और इसे नोट नहीं किया तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं आराम से. ठीक है, तो आगे हम चलते हैं सेंटेंस पे. सेंटेंस के टाइप्स, कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं. तो नॉर्मली देखिए फर्स्ट वीडियो है, आराम से बिल्कुल इस वीडियो में पढ़े आप, इंजॉय लेके पढ़े आप इंग्लिश से. डरना नहीं है, बिकॉज विक्ट्री इज बियॉन्ड फियर. डर के आगे जीत है. अब हम बात करें काइंड ऑफ सेंटेंस की. काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार कितने हैं. सेंटेंसेस के प्रकार की बात करें तो सेंटेंसेस को हम लेते हैं वन बाय वन. तो फर्स्ट सेंटेंस जो हम लेते हैं वो है असर्टिव, या जिसे डिक्लेरेटिव भी कहा जाता है. सेंटेंसेस, इट मीन्स इट इज असर्टिव. या फिर ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ये सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस, मतलब कौन से सेंटेंस कहेंगे जिनको हम असर्टिव या फिर आप डिक्लेरेटिव कहना चाहेंगे. तो मैं कहना चाहूँगा कि दीज सेंटेंसेस, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, दीज सेंटेंसेस, ये जो सेंटेंसेस होते हैं असर्टिव और ये जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस, प्रकट करते हैं. क्या प्रकट करते हैं? स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट को प्रकट करते हैं. ठीक है, एक्सप्रेस अ स्टेटमेंट, हो सकता है स्टेटमेंट को एक्सप्रेस कर रहे हो, या फिर किसको प्रकट कर, या फिर किसको शो करेंगे. स्टेटमेंट के अलावा किसको किसको शो कर सकते हैं. हो सकता है किसी एक फीलिंग को शो कर रहे हो, फीलिंग को शो कर रहे हो सकता है किसी हिस्टोरिकल फैक्ट को शो कर रहे हो, हिस्टोरिकल फैक्ट को शो करते हो. ठीक है, हो सकता है किसी के ओपिनियन को शो करते हो. ठीक है, इसके अलावा अगर इनकी जो लास्ट हम इसकी वो देखें आइडेंटिफिकेशन, तो ये जो सेंटेंस होते हैं इनका एंड जो होता है, एंड्स विद फुल स्टॉप. एंड इनका किनसे होता है? फुल स्टॉप से इनका एंड होता है. ठीक है, आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में आपने क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा कि असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, किसी स्टेटमेंट को शो करते हैं, किसी फीलिंग को शो करते हैं, या हो सकता है कोई हिस्टोरिकल एक फैक्ट हो उसको शो करें, या किसी ओपिनियन को शो करें. और इनका जो एंड होता है वो किससे होता है? विद द हेल्प ऑफ फुल स्टॉप से इसका एंड होता है. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रमन is going to take a new bike. अब मैंने कहा फुल स्टॉप, हाथ में फुल स्टॉप है, और रमन एक क्या लेने जा रहा है? बाइक लेने जा रहा है. सिंपल वे में देखा जाए तो ये एक स्टेटमेंट है
केवल एक इंफॉर्मेशन है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा अगर सेंटेंस है तो हम कह सकते हैं तरुणा हैज नॉट completed her work। तरुणा ने अपना काम पूरा नहीं किया है, ये भी एक स्टेटमेंट की बात है, डिक्लेरेशन किया गया है, ठीक है, नॉट को लेके, और ये पॉजिटिव। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं, इनके भी दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। इसका पहले का नाम लें तो हम जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा उसको तो हम नाम देंगे अफर्मेटिव। क्या नाम देंगे? अफर्मेटिव। और जो नेगेटिव रेस्पॉन्स देगा उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। क्या नाम देंगे? नेगेटिव। पॉजिटिव बात कर रहा है, अफर्मेटिव का मतलब ये कैसे सेंस रखेगा? पॉजिटिव सेंस रखेगा, ओनली सिंपल वे में एक स्टेटमेंट को जारी करेगा। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में हमें देखने को मिलेगा ऐसे सेंटेंसों में या तो आपको नॉट मिलेगा, या फिर आपको नो मिलेगा, या फिर आपको नथिंग मिलेगा, या फिर आपको ऐसे सेंटेंसेस में क्या मिलेगा? नेवर मिलेगा। दीज वर्ड शो नेगेटिव सेंस एंड इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस की कुछ आपने एग्जाम्पल देखा, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस हमने शुरू किया, सेंटेंस क्या था? सेंटेंस में हमारे असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के ऊपर। उसके बाद में हमने डेफिनेशन को शो किया क्या कि दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस स्टेटमेंट, फीलिंग, हिस्टोरिकल फैक्ट, ओपिनियन, ठीक है। ये सेंटेंस ये शो करते हैं। एंड, और इनका जो एंड होता है, एंड्स विद द हेल्प ऑफ फुल स्टॉप, विद द हेल्प ऑफ फुल स्टॉप, फुल स्टॉप से इनका एंड होता है। तो बेसिक हमने बात की असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव को लेकर, ठीक है। इसके बाद में हमने एग्जांपल ये थे कि ये जो डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस होते हैं, ये दो प्रकार के अपने सेंस रखते हैं। देखा जाए तो एक पॉजिटिव वे में बात करते हैं और एक नेगेटिव वे में बात करते हैं। पॉजिटिव जो बात करते हैं, जो पॉजिटिव जिनमें सेंस होता है वो होते हैं कौन से? अफर्मेटिव। और नेगेटिव जो बात करते हैं उनमें क्या होता है? नेगेटिव सेंस होता है। और इनको हम शो करने के लिए नेगेटिव वर्ड काम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉट, नो, नथिंग, नेवर, दीज वर्ड शो नेगेटिव सेंस, ठीक है। इतना अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, उम्मीद है इसी तरीके से सीखते रहेंगे। तो ठीक है, ये हमने पहला सेंटेंस का टाइप पढ़ा और इसका नाम क्या था? असर्टिव सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ लिख लें, पॉज करके आप लिख लेना, ठीक है। फिर आगे दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं कि दूसरा सेंटेंस कौन सा टाइप का होता है। तो अभी देखिए, मस्त मजा आ रहा है, आर यू एंजॉइंग? घर पे बैठ के देखिए पढ़ने का आनंद, कोरोना के साथ में लड़ना भी है और साथ साथ में पढ़ना भी है, लड़ना भी है और पढ़ना भी है। पेरेंट्स भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं हमें, तो पेरेंट्स का भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच पेरेंट्स। और देखिए स्कूल बहुत ही, आपको भी मालूम है, अपने स्तर पे जो भी इनसे प्रयास हो रहे हैं अच्छे स्तर पे कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस में पहला टाइप हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप की बात करें तो सेकंड टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हाट डू यू नो अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस? बात करें हिंदी में प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक किसे कहेंगे? किसे कहेंगे प्रश्नवाचक? अगर मैं जानना चाहूँ, किसी से कोई जानकारी लेना चाहूँ, तो ऑब्वियसली प्रश्न ही करेंगे हम वहाँ पे। तो हम अगर कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं? इट मीन्स दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस या एक्सप्रेस की जगह हम एक वर्ड ले सकते हैं, क्या? आस्क। ये पूछते हैं, क्या पूछते हैं? इंफॉर्मेशन लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि साहब ये क्वेश्चन करते हैं हमसे, क्वेश्चन करते हैं हमसे, पूछते हैं, ठीक है। और इनका जो एंड होता है वो किससे होता है? साइन ऑफ इंट्रोगेशन से होता है। इनका एंड किससे होता है? साइन ऑफ इंट्रोगेशन से होता है। बहुत ही एक अच्छी बात सामने आ रही है। देखिए, जब भी आपको जानकारी लेनी है किसी से, इफ़ यू वांट
to get information then you use इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता करना है कि आप कहाँ से हैं, तो आई वांट टू आस्क वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। अगर मुझे आप लोगों से और कुछ जानकारी लेना चाहूँगा तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या पूछना चाहूँगा, आर यू प्लेइंग इन दिस मैच। अरे भाई, क्या आप इस मैच में खेल रहे हैं? तो आपकी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। वो सेंटेंस कौन से होंगे? असर्टिव सेंटेंस हो जाएंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। इट मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी मुझे ये पता चला कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक जो शुरू हो रहा है WH वर्ड से और दूसरा जो जिससे शुरू हो रहा है HV से। इट मीन्स दिस सेंटेंस आर ऑल्सो 2 टाइप्स, begin with the help of helping verb and begin with the help of WH word. This sentence is also 2 types. It means made by HV and made by WH words. WH वर्ड से मालूम चल गया होगा कि ऐसे सेंटेंस जिनमें हम क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन उनके जो वर्ड होंगे वो या तो W होंगे या फिर H होंगे। इट मीन्स ऐसे वर्ड होंगे जो W से या S से शुरू होंगे, वो WH वर्ड होंगे। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इनमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस क्या है? सिंपल सी बात है, इसका जो आंसर आप देंगे वो आंसर आपका या तो होगा यस या फिर क्या होगा? नो। इट मीन्स द आंसर विल बी यस और नो। ठीक है, आंसर यस और नो होगा। कौन सा सेंटेंस होगा? विच आर मेड बाय HV सेंटेंस। इनका जो आंसर होगा वो एलोबरेटेड होगा थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा डिटेल में आंसर दिया जाएगा। इट मीन्स इनका जो आंसर होगा वो डिटेल में होगा, इनका जो आंसर होगा वो डिटेल में दिया जाएगा। सिंपल सी वे में आप बात समझ गए होंगे। मेरी बात क्या कि अगर आपको जानकारी जो लेनी है वो यस या नो में लेनी है तब आप किसका यूज़ करेंगे? HV सेंटेंस का। और अगर आपको जानकारी लेनी है थोड़ी डिटेल में, जैसे व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हैं, तो आप ये बोलेंगे यस। व्हाई आर यू ईटिंग, आप क्यों खा रहे हैं, आपने बोला यस। तो कोई क्या पूछेगा, यार मूर्खता वाली बात कर रहा है, मैं पूछ रहा हूँ क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, और ये बोल रहा है हाँ। तो वो पूछ रहा है क्या खा रहे हैं, इसका मतलब डिटेल चाहिए उसे आपके बारे में। तो इट मीन्स उसके बारे में तो आप इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो किससे बनेगा? WH वर्ड से बनेगा। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले चुके हैं पहले। मैं फर्स्ट वीडियो जो बना रहा हूँ शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सी इसमें हम ओनली केवल बेसिक बातें करेंगे, उसके बाद में थोड़ी सी डिटेल और आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा सेंटेंस था सेकंड टाइप का ये हो चुका है और इस सेंटेंस का नाम था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं थर्ड सेंटेंस को लेकर। आर यू एंजॉयिंग विद मी, मुझे पता है आनंद ले लेंगे अपने साथ, मस्त मज़ा आ रहा है मुझे भी और आप लोगों को भी आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। चलो देखिए, एक्सपीरियंस अगर मिल जाता है आदमी को तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बस मज़ा आएगा। थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं, थोड़ा लेंथी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर थर्ड सेंटेंस है बड़ा काम का। थर्ड सेंटेंस कौन सा है? इम्पेरेटिव। इट्स इम्पेरेटिव सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस की बात करें तो थर्ड सेंटेंस किसके बारे में डिस्कशन करता है? थर्ड सेंटेंस बात करता है किसके बारे में? इम्पेरेटिव के बारे में। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं ये इम्पेरेटिव सेंटेंस? व्हाट डू यू से अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंस? सिंपल वे में बात करें तो these sentences एक्सप्रेस, ये प्रकट करते हैं, शो, क्या शो करते हैं, क्या एक्सप्रेस करते हैं, ये शो करते हैं साहब ऑर्डर, ऑर्डर को शो करेंगे या फिर किसी कमांड को शो करेंगे। ठीक है, ऑर्डर को, कमांड को या फिर किसी एडवाइस को शो करेंगे। एडवाइस यानी किसी सजेशन को भी शो करेंगे। ठीक है, एडवाइस है, सजेशन है, ऑर्डर है, कमांड है,
और इसके साथ साथ किसको शो कर सकते हैं, ये रिक्वेस्ट को शो कर सकते हैं, एटसेट्रा। इन चीज़ों को ये शो करते हैं अपने सेंटेंस के माध्यम से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इट मीन दीज सेंटेंसेस शो एक्सप्रेसिव, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशन एंड रिक्वेस्ट। ओके, देन दिस सेंटेंस इज ऑल्सो 5 टाइप्स। अपने आप में भी ये कितने टाइप होते हैं, 5 टाइप्स के सेंटेंस हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट ए से, जिसका नाम है बिगिन विद वी फर्स्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला सेंटेंस, बिगिन विद द हेल्प ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म। कैसे शुरू होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से और क्या शो करते हैं? जैसे आई वांट टू से गेट आउट फ्रॉम हियर, चले जाओ यहाँ से। तो क्या दे रहा हूँ मैं? ऑर्डर। क्या कहा मैंने? ऑर्डर। गेट आउट फ्रॉम इंडिया, हम कोरोना से कह रहे हैं गेट आउट फ्रॉम इंडिया, चले जाओ यहाँ से। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ, ऑर्डर दे रहा है। किसी ने कहा, क्या कहा? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। किसी ने कहा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास का पानी लेके आइए। तो वो उससे क्या कर रहा है? हो सकता है ये रिक्वेस्ट हो और हो सकता है ये ऑर्डर भी हो। तो ठीक है, अभी मैंने रिक्वेस्ट का सेंस दिया है। तो ये फर्स्ट टाइप का सेंटेंस हो गया इसमें इम्पेरेटिव में। इम्पेरेटिव में बी की बात करें तो जब आपको रिक्वेस्ट शो करनी है, सिंपल वे में रिक्वेस्ट शो करनी है, तो आप यूज कर सकते हैं सेंटेंस में या तो लगाएं आप प्लीज या लगाएं आप काइंडली वर्ड। दो में से एक ही लगाना है, दोनों नहीं लगाने हैं, ध्यान रखना कहीं आप दोनों को लगा दें। ठीक है, तो बिगिन विद द हेल्प ऑफ प्लीज एंड काइंडली। तो जैसे सेंटेंस आते हैं, प्लीज लुक इनटू द मैटर, प्लीज लुक इनटू द मैटर। तो लड़ाई वड़ाई हो गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच पड़ताल करो साहब, तो प्लीज लुक इनटू द मैटर, कृपया करके करो ऐसा। तो सेकंड सेंटेंस हमारा किससे होगा शुरू? प्लीज या काइंड से। हम बात करें इम्पेरेटिव को लेके। फिर हम थर्ड की बात करें, सी। थर्ड सेंटेंस जो है इम्पेरेटिव के बाद में कौन सा आता है? प्लीज हो गया, काइंडली हो गया। इसके बाद हम सेंटेंस को शुरू करते हैं डोंट से, या फिर हम डू नॉट, और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये किसके लिए आता है? जब आप किसी चीज के लिए फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फॉरवर्ड कर रहे हैं। जब आप रिफ्यूजल कर रहे हैं, रिफ्यूजल मना के लिए, जब आप डिनाई कर रहे हैं किसी चीज़ को कि भाई ये काम तो नहीं होगा, डिनाई मना कर रहे हैं, तो आप उसके लिए किसका यूज़ करते हैं? इस सेंटेंस या इस पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने कहा डोंट टच माय बॉक्स, डोंट टच माय बुक्स, मेरी किताबों को टच मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता मेरी किताबों को टच करे, कोई उन्हें छुए तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने उसे मना किया। ठीक है, तो मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ उनको। इसके लिए मैंने कौन सा वर्ड को यूज़ किया? सेंटेंस को। तो इसमें क्या है? कमांड है, ऑर्डर है, डिनाई का अर्थ है। अगर हम डी की बात करें, इसमें चौथा जो पार्ट है उसकी बात करें, तो इसमें एक स्पेशल चौथा सेंटेंस है, वो कौन सा होगा? अगर मुझे किसी को अनुमति देनी है तो इसे लेट से शुरू करेंगे, और लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, जो सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में बी फर्स्ट और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसको लेकर, जैसे लेट हिम प्ले क्रिकेट। आप उसे क्या कर रहे हैं? अलाउ कर रहे हैं, इसको ऐसा काम करने दीजिए, अलाउ कर रहे हैं। तो लेट हिम प्ले क्रिकेट, आपने कहा लेट हिम प्ले क्रिकेट, आपने उसे अनुमति दी है। ठीक है, तो जब भी हम किसी को परमिशन देते हैं उसके लिए किसका यूज करते हैं? लेट का। एंड दिस टाइप इज लास्ट, दैट इज कौन सा है? लेट्स। इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं लेट अस। ठीक है, लेट जो लास्ट टाइम फिफ्थ है, लेट अस, लेट। क्या कह रहा है ये कह रहा है किस तरीके से, ये सजेशन के लिए यूज किया जाता है। दिस सेंटेंस इज आल्सो यूज्ड फॉर ओनली सजेशन। लेट अस प्ले वॉली बॉल, आओ वॉलीबॉल खेलें।
और खेले कहाँ, कोरोना खेलने दे तब खेल लेना, कोई बात नहीं, खेलेंगे। लेट अस प्ले वॉलीबॉल, ओके, विद फ्रेंड्स। आगे किसी होना चाहिए तो ये 5 जो टाइप्स थे ये हमारे कौन से थे, इम्पेरेटिव, ठीक है। इम्पेरेटिव की बात करें तो इम्पेरेटिव में फर्स्ट कौन सा क्या, वर्ब की फर्स्ट वन से शुरू होने वाले, सेकेंड किंग्स एंड काइंडली से शुरू होने वाले, थर्ड डू नॉट से शुरू होने वाले, फोर्थ लेट से, और फिफ्थ कौन सा, लेट अस से शुरू होने वाले। अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। अभी इसमें और पार्ट बचा हुआ है, इसके हम डिस्कशन नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर सब्सक्राइब करें फर्स्ट वीडियो का, और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे इंग्लिश ईजी वे में सीखते हुए। अब आप लोगों ने जो अभी तक सीखा है वो इनमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगर आप लोगों को मालूम है कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो पैसिव में अगर आपको ऐसा सेंटेंस दे रहा तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इसे ईजी वे में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस के बारे में मैं जानकारी बहुत जरूरी थी। ओके, बने रहें मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हो सके तो आइकन बेल बटन को भी प्रेस करें, ठीक है। ओके, बाय, टिल देन, गुड बाय।